नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है बहुत ही जल्द हो सकता है, तो उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज सीरीज, उसकी आज क्लास नंबर या लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो हम लोग जो पिछला पार्ट है, मैं एक्चुअली बता दूं, जो कल वाला पार्ट है वो हम लोगों का अधूरा रह गया था। उसको मैंने पार्ट 1 बोला था और वो बोला था कि वो वाला जो चैप्टर है वो आपका सेकेंड पार्ट में पूरा हो जाएगा। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सेकेंड पार्ट में वो पूरे हो जाएंगे। तो आज उसी को हम लोग दोहराएंगे। और जो कि हमारा चैप्टर था वो ये था, आपको पता ही है, कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न थे, नृत्य, मेले, उत्सव, स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों को कल हम हल कर रहे थे, जिसका एक पार्ट हो गया था और एक फाइनल पार्ट जो है पार्ट 2 आज बचा हुआ है, जो कि आज से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। क्लियर है? और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। तो हमसे पूछा है कि लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी। कल वाले पोर्शन में मैंने बताया था किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, बहुत सारे घरानों के जो प्रमुख नाम है वो मैंने बताए थे। आज आपसे बोला गया है कि लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी। तो नाम याद रखना है आपको, बख्शू खान। क्या? बख्शू खान। ऑप्शन बी इज द राइट। और यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बख्शू खान ने रखी थी, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, बाकी ज्यादा अंदर डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी कल मैंने नाम आपको कराई दिए थे। नेक्स्ट, बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, ये भी देखो कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। और बरसाना होली पहले तो ये ब्रज क्षेत्र की होली होती है, ब्रज क्षेत्र की। और ब्रज क्षेत्र में कहां पर? बरसाना में। ठीक, और इसी को लठमार, यहाँ पे क्या होती है, लठमार होली होती है, लठमार होली कहते हैं इसी को। बरसाना होली की प्रसिद्ध होली लठमार होली। तो बस किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ? बिल्कुल नहीं। दूध के साथ? बिल्कुल नहीं। पत्थर के साथ? भाई पत्थर के साथ खेल देंगे तो वो आखिरी होली हो जाएगी, उसको खून की होली बोला जाएगा फिर, है ना। तो डंडे की साथ खेली जाती है। लठमार मतलब लाठी, मतलब डंडा। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, तो हल्के में इनको नहीं लेना है क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जो कांपिल्य मेला है, जो कि कहाँ लगता है कांपिल्य मेला, ये लगता है आपका फर्रुखाबाद में। कांपिल्य मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। और बोला गया है कि किस समुदाय से संबंधित है ये, तो ध्यान रखना है ये संबंधित है जैन समुदाय से। कांपिल्य मेला किस समुदाय से संबंधित है? जैन समुदाय से संबंधित है। क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट। और कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। क्षेत्र याद करना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? चरकुला। और अगर आपने कल वाला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि चरकुला क्या होता है। एक प्रकार का नृत्य है, जो कि कहाँ का नृत्य है, जो कि है ब्रज क्षेत्र का। और चरकुला में क्या होता है कि 108 दिए सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। क्लियर है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन, बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी का एक जंगल बिल्ली, गलत। बुंदेलखंड का तो क्षेत्र ही गलत हो गया, ये ब्रज क्षेत्र का है। और ये बिल्ली वगैरह तो कुछ भी नहीं इसमें। फिर अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, गलत। अवध क्षेत्र की कोई मिट्टी से भी संबंधित नहीं है। लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, बिल्कुल नहीं। ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज द राइट। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। लेकिन चरकुला आपको थोड़ा सा डिटेल पता होनी चाहिए, कुछ मेलों की, कुछ नृत्य की। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है। और ये यूपीएसआई में 21 में आया हुआ प्रश्न है, मतलब लेटेस्ट प्रश्न है ये। और कुंभ मेला का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कुंभ मेला, जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ लगता है केवल 4 जगह। वो 4 जगह आपका मैं इधर लिख देता हूं, इधर साइड। एक है आपका प्रयागराज में, एक है आपका हरिद्वार में, फिर है आपका एक नासिक में, और फिर है आपका उज्जैन में। प्रयागराज में तो संगम है, गंगा यमुना सरस्वती।
हरिद्वार में गंगा है, गंगा के तट पे। नासिक में आपका गोदावरी नदी के तट पे। और उज्जैन में आपका क्षिप्रा नदी के तट पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में। महाकुंभ प्रत्येक 12वें वर्ष में। तो ऑप्शन बी इज द राइट। हरिद्वार दिया हुआ है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो कुल मिला के हमसे पूछा गया है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, या उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं ये बता दूं। तो देखो, अगर मैं यूनेस्को की बात करूं, यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में है शायद, यूनेस्को पेरिस, ठीक। और यूनेस्को में यूपी के 3 स्थल प्रमुख हैं, 3 स्थल जो है शामिल है। वो कौन कौन से हैं? एक आपका तो ताजमहल है, फिर है आपका आगरा किला, आगरा किला, और फिर है आपका फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। और तीनों ही आपके आगरा में हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? आगरा का किला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश में चित्रकारी किसके समय में काफी बेहतरीन हो गई थी, अपने ऊंचाइयों पर थी, ऐसा समझ लो। तो याद रखना है जहांगीर, जहांगीर। ऑप्शन ए इज द राइट। चित्रकला का काफी प्रेमी था जहांगीर, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है ना। मुगल काल से क्वेश्चन काफी आते हैं कि चित्रकला का प्रेमी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? भारत माता मंदिर, तो भारत माता मंदिर आपका वाराणसी में है। ऑप्शन सी इज द राइट, वाराणसी में। एक है भारत कला भवन, भारत कला भवन, तो भारत कला भवन भी आपका वाराणसी में है। क्लियर। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर, किसको नहीं पता होगा? काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, बनारस में है। ऑप्शन इज द राइट। और काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया किसने था? तो लगभग 1780 ईस्वी के करीब अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? यूपी की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? देखो, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ये क्वेश्चन आपका पूरा स्टैटिक वाला है। स्टैटिक अगर आप पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्रा का है। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। और कथक आपका यूपी का है। कथक आपका कहाँ है? यूपी का है। एक है आपका कथकली, ये है कथक। एक है आपका कथकली, ये कथकली बोला जाता है। ये कहाँ का है? ये है केरल का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? कल मैंने बताया था प्रमुख लोकगीतों के बारे में। तो बिरहा, बिरहा कहाँ का है? यूपी के पूर्वांचल का प्रमुख लोकगीत, पूर्वांचल का। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला आयोजित होता है आगरा में। और ये एक प्रकार का पशु मेला है। क्या मेला है? पशु मेला है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में, देखो, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? अभी मैंने चरकुला के बारे में कल भी क्वेश्चन आया था कि चरकुला किस क्षेत्र का है, चरकुला क्या है, नृत्य है, चरकुला में क्या होता है। और चरकुला में पूछा गया है कि सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है महिलाएं। मतलब इसमें हमें काफी जानकारी दे दी है कि चरकुला जो है उस पर सिर पर महिलाएं सिर पर रखकर कुछ नृत्य करती है। लेकिन क्या? पानी से भरा मिट्टी का दिया, पानी से क्यों भरेंगी? दूध से भरा? बिल्कुल नहीं।
4 मिट्टी के बर्तन बिल्कुल है। तेल के दीपक, और कितने दीपक? 108 दिए या 108 दीपक सिर में रखकर नृत्य करती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक डैश वर्ष लगते हैं। तो कुंभ मेला और अर्ध कुंभ कब कब लगता है? तो मैंने बताया था जो मेन कुंभ होता है वो 12वें वर्ष में, और अर्ध कुंभ मतलब आधा, तो 6ठे वर्ष में। तो 12वें और 6ठे वर्ष में कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? सोहर कब गाया जाता है? तो देखिए, सोहर के बारे में बताऊं तो ये एक प्रकार का, ये पूर्वांचल का पहले तो गीत है, पूर्वांचल का है। और अगर आपने एक सीरीज देखी हो पंचायत 3 देखी होगी, उसमें जब विधायक होता है ना, तो उसी समय एक गाना गाया जाता है विधायक के सामने ही, वही आपका सोहर है। बस उस फिल्म में थोड़ा सा कॉमेडी कर दी गई है, लेकिन सोहर कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। ध्यान रखना, जब बच्चे का जन्म होता है तब सोहर गाया जाता है। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अहिर मतलब यादव। अहिर किसको बोलते हैं? यादव को तो बोलते हैं। तो यादव समुदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं दिवाली के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो ये होता है पाई डंडा। और अगर आप यूपी के रहने वाले हो, कानपुर साइड के, तो इसको दीवारी बोला जाता है। अगर आपने सुना हो दीवारी, है ना, उसमें क्या होता है कि डंडे लेकर पुरुष क्या करते हैं, एक तरफ डंडा रखते हैं और दूसरा पुरुष क्या है, इन डंडों में मारता है ना। तो ये देखा होगा आप लोगों ने, ना देखा हो तो एक बार गूगल पर सर्च करना, खुद ही दिख जाएगा यूट्यूब पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो पहली चीज तो यही आप समझो कि जो मानसून के महीने में गाया जाता है, तो वो कौन सा है? वो है कजरी। कहां पर? मिर्जापुर क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है कि मानसून के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कजरी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य, गिद्दा। तो रामलीला यूपी का है, रासलीला यूपी का है, अहिर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई डंडा ये भी यूपी का है, लेकिन गिद्दा आपका यूपी का नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट। गिद्दा, भांगड़ा ये आपके पंजाब क्षेत्र के हैं। गिद्दा, भांगड़ा, है ना, ये सब पंजाब क्षेत्र के हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट। अगला है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? छठ पूजा आपने देखा भी होगा या आपके घर में होती भी होगी। तो इसमें किस देवता की पूजा होती है? तो इसमें होती है सूर्यदेव की पूजा। सूर्यदेव की पूजा होती है। तो इस सूर्यदेव को रवि भी कहा जाता है, पर्यायवाची है ना, क्या है? पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? नैमिषारण्य वही है जहां 60,000 ऋषियों की तपोभूमि कही जाती है, जो है आपका सीतापुर। ऑप्शन सी इज द राइट। सीतापुर का एक मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, परिक्रमा मेला, और ये आपसे पूछा जाता है कई बार कि परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो सीतापुर में लगता है। नेक्स्ट, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो उत्तर प्रदेश से किसकी हुई है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का है। और यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा है, बस उसमें ऑप्शन उल्टे पुल्टे थे। मतलब ये कुचिपुड़ी ऑप्शन डी में दिया था, कथकली नहीं दिया था, कथक ऑप्शन सी में दिया था, है ना। तो बस ऑप्शंस का फेरबदल था उस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। नेक्स्ट, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। महाकुंभ कब लगेगा, इसकी जो डेट है वो कब, किसके माध्यम से तय होती है, किस ग्रह के माध्यम से तय होती है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है बृहस्पति। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहस्पति, क्योंकि इसका जो परिक्रमण काल है ना, परिक्रमण काल ये 12 वर्ष का होता है, 12 वर्ष। और जब 12 वर्ष पूरा घूम के आता है तब लगता है, तब डेट निकाली जाती है, हाँ कि अब 12 वर्ष हो गए हैं, अब कुंभ लगने वाला है। ठीक, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द
राइट। नेक्स्ट है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने का मतलब है कि भोजन अगर आप करने बैठो तो पहले खाना जो है एक तरीके से सजा दिया जाता है कि यहाँ बीच में जो भी बना है वो रख दो, फिर साइड में जो बैठा है प्लेट रख दो, है ना, ग्लास वगैरह रख दो। तो ये क्या होता है, एक तरीके से डाइनिंग टेबल बस डाइनिंग टेबल बोला जाता है। और खासकर मुस्लिम समुदाय में इसको बोला जाता है दस्तरखान। क्या बोला जाता है? दस्तरखान। ऑप्शन सी इज द राइट। अरे भैया खाने के लिए जो चटाई बिछा देते हो ना, बस वही पूछ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है। रूमी दरवाजा कहाँ है? तो रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है, राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन इज द राइट। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी का जो वो है सिंबल, यूपी का लोगो क्या है यूपी का? ऐसे है, इसमें धनुष बना हुआ है, फिर दो मछलियां बनी हुई हैं। तो ये पूछा जाता है कि ये जो दो मछलियां हैं यूपी के लोगो में या यूपी के चिन्ह में जो दो मछलियां हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं आपके रूमी दरवाजा से, ध्यान रखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मेला गढ़मुक्तेश्वर में। भाई देखो, गढ़ और गढ़, ऑप्शन में भी गढ़ है, क्वेश्चन में भी गढ़ है, बस गढ़मुक्तेश्वर, ऑप्शन सी इज द राइट। और ये गढ़मुक्तेश्वर है कहाँ पर? ये है आपका हापुड़ में। कहाँ है? हापुड़ में। तो ऑप्शन सी इज द राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? जैसे अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। अब बताओ ये क्वेश्चन किसको नहीं आ रहा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तमाम घाट है, अस्सी घाट, वरुणा घाट, है ना। कहाँ पे? वाराणसी में। ऑप्शन बी इज द राइट, वाराणसी, बनारस में ये सभी घाट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अब बांके बिहारी मंदिर नहीं पता हो तो क्या पता हो? वृंदावन में। ऑप्शन सी इज द राइट। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में, बांके बिहारी वृंदावन में। बताओ सिंपल है कि नहीं? तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? पागल बाबा मंदिर, एक मंदिर है, उसी का नाम क्या है? पागल बाबा। तो वो पागल बाबा मंदिर कहाँ मिलेगा ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है वृंदावन में। बांके बिहारी मंदिर कहाँ? वृंदावन में। और पागल बाबा मंदिर कहाँ पे? वृंदावन में। ठीक है, ध्यान रखना है, पागल बाबा मंदिर वृंदावन में। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला है, तो अगला नहीं है, हमारे सभी प्रश्न होते हैं समाप्त। तो इस जो हम लोगों ने आज किया है पार्ट 2, जो हम लोगों ने पार्ट 2 आज किया है, बहुत ही बेहतरीन है। पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लेना अगर आप ना देखा हो तो, ठीक है। और ये दोनों जो है पार्ट एक ही चैप्टर के हैं, ठीक। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको वही करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाएगी, जैसे ही एग्जाम डेट जो आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है वो आ जाएगी, तो उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत मतलब क्लास के जो टाइमिंग है वो लेंथ बढ़ा दूंगा। जैसे अभी 30 मिनट की क्लास होती है तो उसको 1 घंटे कर दूंगा, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, अब पूरा जो आपने पढ़ा है वो तरीके से क्लियर भी हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, शेयर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो उसका वीडियो बनाया जाता है या कोई भी लेक्चर होता है वो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।